नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत रावल। आप मुझे सुन रहे हैं gujaratpatrika.com पर। आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई सुंदर कहानी चुभन। वैसे कम साधन संपन्न छोटे लोगों के पास रही दिल की दौलत कभी कभी संपन्न लोगों के दिल में एक चुभन पैदा करती है। यह चुभन कभी आपने भी महसूस की होगी या तो किसी और को आपने महसूस करवाई होगी। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती एक संपन्न घर की महिला ने अंततः 2 साड़ियों के बदले एक टब पसंद किया। नहीं दीदी, बदले में 3 साड़ियों से कम तो नहीं लूंगा। बर्तन वाले ने टब को वापस अपने हाथ में लेते हुए कहा। अरे भैया, एक बार की पहनी हुई तो हैं, बिल्कुल नए जैसे। एक टब के बदले में तो ये 2 भी ज्यादा हैं। मैं तो फिर भी दे रही हूं। नहीं नहीं दीदी, 3 से कम तो नहीं हो पाएगा, वह फिर बोला। एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे पर मनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गृह स्वामिनी को घर के खुले दरवाजे पर देखकर सहसा गली से गुजरती अर्धविक्षिप्त महिला ने वहां आकर खाना मांगा। आदतन हिकारत से उठी महिला की नजरें उस महिला के कपड़ों पर गई। अलग अलग कतरनों को गांठ बांधकर बनाई गई उसकी साड़ी उसके युवा शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। एक बार भी उस महिला ने मुंह बिचकाया, पर सुबह का याचक है सोचकर घर से रात की बची रोटियां मंगवाई। उसे रोटी देकर पलटते हुए उसने बर्तन वाले से कहा, हाँ तो भैया, क्या सोचा? 2 साड़ियों में दे रहे हो या मैं वापस रख लूं? बर्तन वाले ने उसे इस बार चुपचाप टब पकड़ाया और दोनों पुरानी साड़ियां अपने गट्ठर में बांधकर बाहर निकला। अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई महिला दरवाजा बंद करने को उठी तो सामने नजर गई। गली के मुहाने पर बर्तन वाला अपना गट्ठर खोलकर उसकी दी हुई दोनों साड़ियों में से एक साड़ी उस अर्धविक्षिप्त महिला को तन ढकने के लिए दे रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ टब अब उसे चूकता हुआ सा महसूस हो रहा था। बर्तन वाले के आगे अब वो खुद को हीन महसूस कर रही थी। कुछ हैसियत न होने के बावजूद बर्तन वाले ने उसे परास्त कर दिया था। वह अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि बिना झिकझिक किए उसने मात्र 2 ही साड़ियों में टब क्यों दे दिया था। कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है यह कोई मायने नहीं रखता। आपकी सोच व नीयत सर्वोपरि होना आवश्यक है, और ये वही समझाता है जो इन परिस्थितियों से गुजरा हो। सदैव प्रसन्न रहिए और याद रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद।